हाँ, रायपुर आ गए हैं। अंदर बहुत ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, डीजे फॉर्म में है और हमें गलत जगह उतार दिया है यार। सो वी आर ऑल वॉकिंग। सी मैं यहाँ जा रहा हूँ, वो देखो उनके बड़े बड़े हील्स के साथ वो जा रहे हैं। वो बहुत सारा आज उसने वो खाया है गाजर का हलवा, तो इसलिए उसको वॉक करा रहे हैं। उसके चक्कर में हमें भी वॉक करा रहे हैं। क्यों आपको हाँ, सेल्फी तो ज़रूरी है कि देश बदल चुका है। पिच रिपोर्ट का समय हो गया और मैदान थोड़ा थोड़ा सा भरना शुरू भी हो चुका है। पिच मुझे लग रहा है अच्छी होगी खेलने के लिए और एक्चुअली उस तरफ फोकस सारा करेगा आ रहा है तो फिर पता चलेगा कि कौन कौन नहीं खेल रहे हैं। वहाँ पे एक छोटू नेट चल रहा है जिसके अंदर पहले वॉशिंगटन सुंदर थे, उनके बाद शिवम दुबे थे, तो वो लोग नहीं खेल रहे हैं ऐसा प्रतीत हो गया। पर एक चीज़ कॉमन रही है जो कल भी थी आज भी थी कि यहाँ से चलो तो जैसी आवाज़ से ठक करके तो डर लगता है बॉल हमारे को ही आके लगेगी, ऐसा फील आती है। पर तो एक और गई, देख ये जा रही भैया, चलो आ जाओ काम करते हैं। मैथ्यू हेडन और मुरली कार्तिक कर रहे हैं, वो इंग्लिश ही कर रहे हैं, उनको कहते हैं वर्ल्ड फीड। मैंने बहुत कम किया, मैंने वर्ल्ड फीड नहीं किया। एक बार मैं फर्स्ट सीरीज़ एक्चुअली 2015 वाज दैट ईयर जहाँ पे पहला विराट कोहली का बतौर कप्तान फुल सीरीज़ में डेब्यू था, दैट वाज श्रीलंका। तो वहाँ पे मैंने टॉस वॉस सब कुछ किया था और पिच रिपोर्ट वगैरह भी, और फिर उस साल मैंने IPL भी की थी, पर उसके अलावा फिर कभी नहीं की। अभी भी वो कर रहे हैं, अंग्रेज़ी वाले अभी भी लगे हुए हैं, वो कर रहे हैं कई टेक्स। नाउ डोंट टेल एनीवन, वील डू वन टेक, वी आर वन टेक आर्टिस्ट, वेरी पॉम्पस, नॉट हम्बल एट ऑल। आज ही गलती होगी, देखिए पक्का होगी आज। वैसे मेरे पीछे एकदम वो ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो ग्रुप फ़ोटो ले रहे हैं। बेसिकली मेमोरीज़ को इकट्ठा किया जा रहा है, तो वो यहाँ खींच रहे हैं फ़ोटो और मुझे जाना है, मुझे भी तैयारी करनी है, तो फिर आप भी हो जाइए तैयार। लेट्स रोल बम्पर फॉर दिस वन टाइम। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत, और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। मैच शुरू हो गया यार, बट देन मैच जैसा चलेगा वैसा चलेगा। लेट्स टॉक टू द फैंस। तो आ रहे एक काम कर मेरे भाई, प्लीज़ गो टू द स्टैंड्स और लोगों से पूछो थोड़े से रेलिवेंट सवाल, और उसके बाद उनके सवालों का दूंगा मैं जवाब राइट एट दी एंड। तो अभी मैं जैसे मैच पे फोकस कर रहा हूँ, वो लोग क्या फोकस कर रहे हैं, आई रियली वांट टू नो, बिकॉज व्हाट इज़ आकाशवाणी विदाउट द फैंस। फैन से सवाल पूछो यार कि रोहित कोहली को खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, क्या होना चाहिए। आई मीन जस्ट आस्क देम एंड लेट देम आस्क मी आल्सो क्वेश्चंस, इज ओके। मतलब सवाल है कोई तो वो भी पूछ लेंगे, आपकी वाणी इन आकाशवाणी, वी कैन फाइंड आउट। ये फुल टॉस जरूर थी, लेकिन एक रन के साथ इस श्रृंखला को भी कर दिया है अपने नाम। युवा भारतीय टीम ने इस 5 मैच की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ाई शुरू की थी वाइजैक के मैदान पर। आतिशबाजियां, ओहो क्या माहौल है, खूबसूरत। ये इसके लिए आपको मैदान पे आना था, ये दृश्यों को देखने के लिए, जीने के लिए। अद्भुत दृश्य है यहाँ पर रायपुर में। जीत गए भाई, जीत गए और जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये युवा भारतीय टीम है। वो आज बहुत अच्छी आतिशबाजियाँ यहाँ पे हुई एंड वेल डन, थैंक यू वेरी मच रायपुर। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पूरा मैदान भरा हुआ था और क्या माहौल बनाया था भाई रायपुर ने, और एकदम पार्टी वाला माहौल था और बहुत वंदे मातरम यहाँ पे बहुत लोगों ने दिल से गाया। आई वॉज टच्ड, वेरी डीपली टच्ड, क्योंककि यही है खेल की आत्मा। हम बातें करते रहते हैं, ये हैं तो इंडियन क्रिकेट है, ये ना हो तो कुछ ना हो। अब क्या क्या रिकॉर्ड बनाए ये भी बताता हूँ आपको। 14th T20I बायलैटरल सीरीज़ भारत जीत गया। आई मीन हमसे अब कोई नहीं जीतता है, मतलब हम लगातार जीतते जाते हैं। हमसे कोई T20 इंटरनेशनल मुकाबले कोई नहीं टीम जीती है, वो भी सबसे ज़्यादा हम जीते हैं। जबकि लेट्स बी फेयर, 2007 में वी वर द रिलक्टेंट स्टार्टर्स, हमें फॉर्मेट पसंद ही नहीं था, हम तो खेलते ही नहीं थे। हमने कहा रहन दो कोई बात नहीं, लेकिन जब खेलना शुरू किया तो हम बेहतर करें हैं, जिसमें हम पहला वर्ल्ड कप भी जीतते हैं।
उसके बाद नहीं जीते हैं उसकी टीस अभी भी है, और अगला वर्ल्ड कप जो है वो 6 महीने दूर है, तो उसकी भी तैयारी ऑलरेडी शुरू है। अब इस मुकाबले की अगर बात करूं तो फिर एक बार नीचे जाऊं, नीचे जाके देखते हैं ड्यू कितना है। कल हमने कहा था ड्यू नहीं होगा, और ड्यू नहीं है। एक्चुअली दिस इज़ द रीज़न दैट इंडिया हैज़ वन, आई एम नॉट किडिंग ऑनेस्टली, क्योंकि जब आपको पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया जाता है, पिच अच्छी थी, मैदान थोड़ा बड़ा है, ये एक थोड़ा फेवर में था बॉलर्स के, पर पिच अच्छी थी। ये पिच थी 190, 195, मे बी 200 काइंड ऑफ सरफेस, पर आपकी शुरुआत ठीक थी, इतनी ख़राब नहीं थी। आपके दोनों ओपनर्स रन बनाते हैं, 50 रन पे अपना पहला विकेट गंवाते हैं, पर फिर ठक 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 पहले यशस्वी जाते हैं, फिर श्रेयस जाते हैं, फिर उनके पीछे पीछे सूर्या चले जाते हैं। जब 3 खिलाड़ी चले जाते हैं तो सडनली अब जो चीज़ आपको दिख रही थी 210, 220, वो आपका टारगेट जो है बहुत कम हो गया। और जो चेंजेस की हमने बात की थी कल एग्जैक्टली सेम ही हुआ है। जीतेश भी खेल रहे थे और तिलक वर्मा नहीं खेल रहे थे, ईशान किशन नहीं खेले, तो काफ़ी बदलाव, 4 बदलावों के साथ भारत ने उतरने का फ़ैसला किया। फिर बैटिंग में रिंकू सिंह का कद मानना पड़ेगा गुरुजी, जो बढ़ रहा है ना बच्चे का, जिस तरीके से खेला है, और अंडर प्रेशर स्लाइटली डिफरेंट रोल, जिसमें एक वो रिवर्स स्वीप का भाई ने जो 6 मारा मैथ्यू शॉट के सामने, ये शॉट ना स्वेयर टू गॉड, वो कहते हैं जॉ ड्रॉपिंग। कई मैचेस होते हैं, कहीं कहता हूँ कहीं वो जो शॉट्स होते हैं जिनका जॉ ड्रॉपिंग इफेक्ट होता है, दिस वॉज दैट शॉट, जिसको देख के आप कहते हो वाओ, इतना सा रिंकू और इतना तगड़ा शॉट। आई मीन ही वॉज ब्रिलियंट। जीतेश शर्मा जो अपना मैच खेले, मौका मिला उनको खेलने का, ही स्कोर्ड इंपॉर्टेंट रन्स उस साझेदारी में। एक्चुअली वो जो थे वो अग्रेसर थे। आप 174 तक पहुंच जाते हैं। अब 174 रन्स वैसे ज़्यादा नहीं होते हैं, लेट्स बी फेयर। उसमें आपको नई गेंद से विकेट चटकानी होती है, जो फास्ट बॉलर नहीं चटका पाते हैं, पर क्योंकि ड्यू नहीं आती है, अक्षर पटेल पिक्स 3। ऑस्ट्रेलिया स्वीप। आई मीन कमाल है। वैसे जितने साधारण शॉट इस टीम के बल्लेबाजों ने खेले ना, देख के लगता नहीं है कि यार ये वही ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि दे नो हाउ टू डायल अप। जैसे ही वो वर्ल्ड टूर्नामेंट में आते हैं ना, 2021 का T20 वर्ल्ड कप, सडनली वो एकदम मतलब नहीं है, टीम अच्छी नहीं है, ट्रॉफी उठा लेते हैं। ये अभी वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, ये टीम अच्छी नहीं है यार, अच्छा स्टार्ट नहीं है, अभी श्रृंखलाएँ हार के आए हैं, डायल अप ट्रॉफी उठा लेते हैं। यहाँ पे अगर आप इनको खेलते हुए देखो, लगता है आइडिया ही नहीं है कि आप स्पिन नहीं खेल पा रहे हो, आपको पता है अंदर आ रही है बॉल, फिर भी आप स्वीप मार रहे हो, सक्सेस का चांस बहुत कम है, पर फिर भी आई मीन सो बी इट। तो ये हार जाते हैं, एंड में जाके हार जाते हैं। दीपक चाहर को 2 मिलती हैं। उनके खेल में बदलाव आया एक्चुअली, आई लाइक व्हाट ही इज़ डूइंग। नई गेंद से पिटाई हुई ज़रूर, पर इन टू द विकेट जाके ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट पिच से 2 बल्लेबाजों को आउट करना है, दो गेम चेंजिंग मोमेंट्स थे एक्चुअली, क्योंकि टिम डेविड, मैथ्यू शॉट, इन दोनों को आउट करना ज़रूरी था ताकि मैथ्यू वेड अकेले पड़ जाएँ। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। तो दीपक चाहर का क्रूशल कॉन्ट्रीब्यूशन, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, आई मीन इंडिया जीत जाता है। और सही है, 3-1 से अब जीत गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से हमने जाना है बेंगलुरु। वेल आर्या, आई आस्क्ड यू कि मतलब इतने सारे दर्शक के पीछे ये स्टैंड, आपको कहा था कुछ पूछ के आए हो? ओके, सुनाओ। हेलो, माय नेम इज दीक्षा। माय नेम इज नीरज साठे। रवीश। मैं रोहित अग्रवाल। श्लोक अग्रवाल। डेफिनेटली रोहित बहुत अच्छे कैप्टन हैं और चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे हमारे वर्ल्ड कप जीतने के, और कोहली तो किंग है ही हैं, तो डेफिनेटली दोनों को होना जरूर चाहिए। दोनों साइड में होना चाहिए, क्योंकि दोनों का भी ज़रूरी है इंडिया की टीम को। बिल्कुल की प्लेयर है सर, ये पिलर है, पिलर इंडिया टीम के पिलर है दोनों, इनके बिना कुछ नहीं चलने वाला है। बिल्कुल होना चाहिए। सीनियर प्लेयर्स हैं, जूनियर्स को सपोर्ट मिलेगा, और उन लोग अभी भी फिट हैं। कोहली तो स्पेशली बहुत फिट है, तो वो डिजर्विंग भी है। दोनों इंडिया कैप्टन है दोनों, और को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है हर चीज़ का, A to Z हर चीज़ का, तो बिल्कुल डिजर्व करते हैं, खेलना चाहिए उनको। 100% जिस हिसाब से एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो, तो कंसिडरिंग इट विल बी हैपनिंग इन वेस्ट इंडीज़, सो दे हैव अ परफेक्ट रिकॉर्ड इन दैट एरिया, सो आई थिंक दे शुड बी इन दिस स्क्वाड। नहीं, डेफिनेटली T20 टीम में होना चाहिए, क्योंकि एक कंसिस्टेंट प्लेयर ज़रूर चाहिए अपने T20 टीम में। वनीशा अग्रवाल, आई एम फ्रॉम भिलाई। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगले वर्ल्ड कप में विराट और रोहित खेलना चाहिए या नहीं? आई मीन वनीशा, आई मीन मुझसे ही। अब खैर आप लोगों की जो मूड ऑफ द नेशन आपने समझ लिया कि सब क्या चाहते हैं, तो आप इसको एग्जिट पोल भी कह सकते हैं, आप इसको एक्चुअली परमानेंट वाला कह दो कि मतलब हो गया, अब एक्चुअल में काउंटिंग हो गई है। इट सीम्स कि सबको चाहिए रोहित और कोहली T20s खेलते रहें, वर्ल्ड कप में भी खेलें, फेयर प्ले। पर क्योंकि अब मेरे को ये पुट मी ऑन द स्पॉट, आई से कि यार देखिए 2 चीज़ें हैं, आई विल बी वेरी ऑब्जेक्टिव अबाउट इट।
जो हमने T20 वर्ल्ड कप पिछला 21 और 22 में खेला, अगर हम उसी कोर के साथ खेलने वाले हैं तो हमें उस कोर को ये बात कन्विंस करनी पड़ेगी कि अलग तरीके से खेलो। जैसे रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में खेला, अलग तरीके से खेला। जब आप उनको ऐसा खेलते देखते हैं तो आप कहते हैं यार ऑसम, आप प्लीज़ T20 हम वनडे को T20 के तरीके से खेल रहे हो, तो उनकी जगह 100% बनती है। देन ही विल बी द कैप्टन। इमेजिन कि कैसी दुनिया बदलती है ना, कि हार्दिक पांड्या गए मुंबई की तरफ, सोच रहे थे बनेंगे कप्तान, पर क्योंकि T20 के कप्तान तो ऐसा लग रहा था अपॉइंट हो ही चुके हैं, पर वो सब कुछ उल्टा हो गया एक्चुअली। रोहित शर्मा विल बी द T20 कैप्टन आई थिंक। और क्योंकि ये वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में है, यहाँ की पिचेज़ अगर वो 150 रन के करीब वाली हुई, 150 160 स्लोइश पिचेज़, मॉर्निंग गेम्स, तो विराट कोहली का कद बहुत बड़ा है, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आई एम विद यू, खिलाओ रोहित शर्मा, विराट कोहली, सबको खेलने का मौका मिलना चाहिए। तो या आई थिंक विल बी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम जो पिछले टूर्नामेंट में थे, हम वैसे ही रहेंगे। पर ये तो ही मेरी बात। और अभी मैंने आपको क्या कहा था कि ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक मोर, राइट। देखिए ये तो बात हुई अभी, मतलब वर्ल्ड T20, जिसको अब T20 वर्ल्ड कप कहते हैं, उसकी छोड़ते हैं। जनाब आगे हैं, कह रहे मैं बात करूँगा। बता मेरे भाई, ये बताएंगे आपको बेंगलोर और दिल्ली, यानी कि कोहली की अभी की टीम और कोहली की घर की टीम, मतलब घर है ना उनका, दिल्ली के रहने वाले हैं। सो दोनों टीम्स का क्या है हालचाल। बैंगलोर फ्रैंचाइज को मूवर और शेकर्स बनने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन बन गए हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों को जाने दिया है। एक्चुअली में अपने सारे बॉलिंग डिपार्टमेंट में उथल पुथल मचा दी है। ना ही वनिंदु हसरंगा को रखा है, ना ही जॉश हेजलवुड को, जाने दिया है हर्षल पटेल को भी, डेविड विली और माइकल ब्रेसवेल को भी छोड़ दिया है। अब अगर इतने सारे गेंदबाजों को छोड़ेंगे तो फिर कईयों को तो खरीदना भी पड़ेगा, क्योंकि लेट्स बी फेयर, अगर आपको बैंगलोर के मैदान पे अच्छा करना है तो आपकी फास्ट बॉलिंग, आपके स्पिनर्स बहुत दुरुस्त होने चाहिए। उसके बावजूद भी पिटाई हो जाती है, तो फिर अगर कहीं वो कमजोर कड़ी रह गई तो फिर कितने भी आप रन्स बना लीजिए वो काम नहीं आते हैं। अगर वो कैमरन ग्रीन वाला ट्रेड नहीं होता तो बैंक में, यानी कि पर्स में 40 करोड़ से भी ज्यादा रुपए रहते, लेकिन 17.5 करोड़ खर्च करने के बाद वहां अब उतने सारे पैसे तो बचे नहीं हैं। इट्स एग्जैक्टली 23.25 करोड़ अब उतने में खरीदने होंगे बहुत सारे गेंदबाज। तो शॉपिंग के लिए करना बहुत कुछ है। बल्लेबाजी इज लुकिंग वाव, लेकिन अगर गेंदबाजी सही तरीके से चयन नहीं कर पाए, अगर वहां कहीं रह गए असमर्थ, तो एक बार फिर बोलेंगे बैंगलोर के समर्थक, हाउ डिड यू डू दैट बैंगलोर। कोहली की आईपीएल टीम से अब चलते हैं कोहली के घर की तरफ। यस, टीम फ्रॉम दिल्ली। अब दिल्ली के पास बहुत सारे सवालों के जवाब देने की आवश्यकता थी, क्योंकि पिछला सीजन अच्छा गया नहीं है, चाहे वो वार्नर की कप्तानी हो या फिर अक्षर का बैटिंग ऑर्डर हो। ऋषभ पंत की अवेलेबिलिटी पर अभी भी कोई क्लैरिटी तो है नहीं। पर्स में बचे हैं नियरली 29 करोड़ रुपीस, लेकिन खिलाड़ी छोड़ दिए हैं बहुत सारे। ऑलमोस्ट 1 दर्जन खिलाड़ियों को कहा है टाटा बाय बाय, जिसमें मनीष पांडे हैं, चेतन साकरिया हैं, सरफराज खान हैं, कमलेश नगरकोटी, अमन खान, रिपल पटेल, प्रियम गर्ग, राइली रूसो, फिल सॉल्ट, रोमन पावल और मुस्तफिजुर रहमान। अब 29 करोड़ रुपए स्लॉट है आपके पास, रिमेनिंग 9, यानी कि शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। अब गेंदबाजों में बहुत ज्यादा डेप्थ नजर नहीं आती है। ऑनरिक नोकिया को रोक के रखा है, विकी ओत्सवाल, प्रवीण दुबे, कुलदीप यादव, लुंगी एंगीडी, खलील अहमद, ईशांत शर्मा और मुकेश कुमार। ऐसा लगता है फास्ट बॉलिंग ऑल राइट है, पर थोड़ी सी डेप्थ अभी भी चाहिए होगी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, लेट्स लीव एवरीथिंग असाइड, इस टीम को चाहिए मिडिल ऑर्डर बैटर, क्योंकि अपनी टीम इस प्रकार से इन्होंने इकट्ठी की जिसमें टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करना तो सबको पसंद है, चाहे वो डेविड वार्नर हो, मिचेल मार्श हो, पृथ्वी शॉ हो या फिर यश धूल हो। मिडिल ऑर्डर में बैटर हैं ही नहीं। इवन ऋषभ पंत अगर अवेलेबल भी हो जाते हैं तो वो भी तो टॉप ऑर्डर बैटर हैं, उनको भी 3 से नीचे तो नहीं खेलना चाहिए, पर नीचे बैटिंग करेगा कौन। तो इस टीम की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कि मिडिल ऑर्डर को किसी तरीके से पुख्ता किया जाए और ढूंढा जाए 1-2 फिनिशर्स को, इफ दैट्स इवन पॉसिबल। चलो, वैसे मेरे तो जाने का अब हो रहा है समय, पर कोई सवाल वाला है क्या? जवाब ओके फाइन। चलो जी, पूछो भैया, पहला सवाल आप पूछ लो। मेरा नाम रामम सिंह। गौरांग सिंह। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रसिद्ध कृष्णा जिस हिसाब से अभी फॉर्म में चल रहे हैं, उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उनको क्या बोलते हैं वो भी किया गया था, और उनको एक भी मैच खेलने को दिया नहीं, जबकि हमारे पास ऑलरेडी वाइट बॉल के अच्छे बॉलर्स थे, बट उनको अभी T20 में लेके आया गया। उनका परफॉर्मेंस सबके सामने है, तो आई डोंट थिंक कि उनको
T20 या फिर वाइट बॉल के लिए चांस मिलना चाहिए उनको। फर्स्ट ऑफ ऑल रेड बॉल में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए, अपने परफॉर्मेंस के बलबूते में फिर उनको वाइट बॉल पे ध्यान देना चाहिए। मैं आई थिंक सो। बस यही है कि आप इसमें बताइए कि जैसे कि आकाश चोपड़ा आकाशवाणी जो है उसमें मैं चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा वर्कआउट करिए और मैनेजमेंट पे भी थोड़ा इस चीज़ को वो करे पुट, ताकि उनका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या फिर पॉजिटिव रिप्लाई आए। हाँ, तो रमम जी आपका सवाल, आई मीन सी मैं बहुत जल्दी ओपिनियन को कलर नहीं करूँगा। क्योंकि ना अगर आप सोचो सिर्फ टेस्ट खेले प्रसिद्ध तो फिर सही रहेगा। खाली टेस्ट कितने खेलेगा? अभी इंडिया में 5 टेस्ट हैं, मतलब साउथ अफ्रीका में जो मिलेगा सो मिलेगा खेलने को मौका। शामी भी हैं, सिराज भी हैं और बुमराह भी हैं, तो हो सकता है वहाँ भी ना खेलें। इंडिया में तो वैसे भी 3 फास्ट बॉलर नहीं खेलते, तो हो सकता है यहाँ भी ना खेले, तो फिर क्या मतलब खेलना छोड़ दें? सो आई फील कि ऐसा नहीं है। पीपल टेंड टू ग्रो विद टाइम। तो आई एम होपिंग कि प्रसिद्ध कृष्णा की भी वो जो वाइट बॉल क्रिकेट का जो टेम्पलेट है वो समझ जाएंगे। आई थिंक ही विल फाइंड अ वे। मेरा नाम मोनीश अग्रवाल है, मैं दुर्ग से आया हूँ। मैं आकाश चोपड़ा जी से पूछना चाहता हूँ कि नेक्स्ट 50-50 वर्ल्ड कप में, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में इंडिया को कौन लीड करेगा? क्या रोहित शर्मा वापस आएंगे लीड करते हुए या हमें कोई नया चारा मिलेगा? तो मोनी जी देखिए, ऐसा है कि एक्चुअली 4 साल दूर है, तो वर्ल्ड कप बहुत दूर है। क्या रोहित शर्मा वहाँ पर उस समय तक कप्तानी कर पाएंगे? हु नोज़, एक्चुअली आई डाउट इट पर्सनली, वेरी ऑनेस्टली। कौन हो सकता है? कई कैंडिडेट हो सकते हैं, आई टेल यू। शुभमन गिल हो सकते हैं और ऋषभ पंत भी हो सकते हैं। देयर इज़ अ चांस कि श्रेयस अय्यर भी हो यार, क्या मालूम है कि जिस तरीके से प्रदर्शन करते आए हैं वनडे क्रिकेट में, वनडे की पल्स को थोड़ा बच्चा समझता है। तो आई मीन देयर मल्टीपल कैंडिडेट्स, पर अ लिटिल टू अर्ली यार। 4 साल के बाद तो आई मीन कौन कहाँ कैसे, वी शैल फाइंड आउट लेटर। यहाँ पे ना बीच में एक कैमरा भी है, तो हम थोड़ा ध्यान से जाएंगे। पर मुझे अब घर जाना है। मैं बेंगलोर नहीं जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी एनिवर्सरी है यार। आई मीन एनिवर्सरी के लिए घर जाना चाहिए। इवन दो मतलब 2 मेरे को ट्रैवल करने पड़ेंगे, रोज़ ट्रैवल करूँगा। 2 तारीख को करूँगा, 3 तारीख को करूँगा, 4 तारीख को करूँगा, पर करना है क्योंकि अक्षय आई लव यू यार। तो आई एम कमिंग फॉर अ डे, इवन इफ इट्स फॉर अ डे, बट आई एम कमिंग बिकॉज इट्स आवर एनिवर्सरी। चलो चलते हैं।